हेलो मानसी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ठीक है, हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है मानसी और एक बार आप फिर जुड़ गए हैं जेनवाइज के 11 बजे वाले सेशन में, जहाँ पे हम सीखेंगे डीआईवाई। डीआईवाई का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ, मतलब कि हम घर बैठे बैठे ऐसी सारी चीजें बना सकें जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज आ सके। यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, क्योंकि कल रात को काफी तूफान आया था और जब तक मैंने सेटअप किया तब तक लाइट चली गई। तो आई होप कि सेशन के दौरान लाइट आ जाए तो आपको और क्लैरिटी से चीजें दिखे। अब ये वाला जो डीआईवाई वाला सेशन है, आप में से कई लोग नए भी जुड़े होंगे और जो पिछली बार जुड़े थे, हम लोगों ने पिछली बार बनाया था एक पेंटिंग और वेस्ट मटेरियल से। तो डीआईवाई का मतलब ही ये है कि हम लोग वेस्ट मटेरियल से कैसे ऐसी चीजें बना सके जो आप अपने घर पे सजावट के लिए या फिर अपने बच्चों की प्रोजेक्ट्स में हेल्प करने के लिए उन चीजों को यूज करें। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि डीआईवाई करने के बहुत तरीके होते हैं और बहुत, अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिनको आप इजीली घर बैठे बैठे बना सकते हो। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि शुरू कहाँ से करना है और वेस्ट मटेरियल भी कहाँ से लेके आए जो अप्रोप्रिएट चीजें बनाने के लिए। तो आज हम उसी कोशिश के साथ बनाएंगे ये गिफ्ट बॉक्स, अगर आपको दिख रहा हो तो। अब ये गिफ्ट बॉक्स किस काम आएगा, ये इतना छोटा है, ये किस काम आएगा, इसको बनाने का मकसद क्या है, उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि क्योंकि डीआईवाई सब नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट लगता है और बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती है, जितनी पड़ती है। तो हमारा ये मकसद है कि हम घर में मौजूद सामान से, जो भी घर में अवेलेबल सामान है, आप उसके थ्रू कुछ ना कुछ बना पाए। अभी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग क्या कीजिए, अगर आपके पास एक कलर पेपर नहीं है, जैसे कि ये कलर पेपर है, आपके पास अगर ऐसा कलर पेपर नहीं है तो आप सिंपल एक ऐसी शीट ले सकते हो, ऐसी शीट ले सकते हो, या फिर एक व्हाइट कलर की आप शीट ले सकते हो, या फिर आप न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आज तो हमें सिर्फ सीखना है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं रिकॉर्डिंग देख के बाद में बनाऊंगी तो वो कभी नहीं होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, या तो आप न्यूज़पेपर लेके बैठ जाइए, फिर अगर आपके पास ऐसी कलर शीट है तो वो लेके बैठ जाइए। पर क्योंकि आप पहली बार बना रहे हो तो आप ऐसी सिंपल व्हाइट कलर की A4 शीट ले सकते हो, और व्हाइट में ले सकते हो, न्यूज़पेपर ले सकते हो, और इसको लेके आप लोग बैठ जाइए। ठीक है। अब ये बहुत ही सिंपल है, ये किस यूज आता है, इसको, इसका नाम है गिफ्ट बॉक्स। ठीक है, ये किस काम आता है इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि आप इसको अपनी फीमेल फ्रेंड्स को आप किटी पार्टी में कभी कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं या फिर बर्थडेज में कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप इसमें, जैसे आपने ये वो खोलोगे और इसके अंदर आप सामान रख के किसी को भी कुछ भी, इसमें कुछ भी डाल के आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे आपने झुमके दे दिए या फिर आपने रिंग देनी है या फिर आपको गले का सेट देना है और आपके पास गिफ्ट बॉक्स नहीं है, तो बिल्कुल 10 मिनट में बनने वाला इजी सा गिफ्ट बॉक्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाना सीखेंगे। शुरू करने से पहले आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू है और विजिबल नहीं है क्या बिल्कुल क्लियरली? एक मिनट। यस, बोलिए। ये सुन रहा था मैम। पर बड़ा स्क्रीन नहीं आ रहा बेटा, दिख ही नहीं रहा है। आपकी वीडियो नहीं हाँ, विजिबल बोलिए। है, आपकी वीडियो विजिबल नहीं हेलो, है। नहीं मेरा वीडियो ये वाली वीडियो मुझे दिख रहा है, पर आपका जो वो स्क्रीन बड़ी होती है ना, वो नहीं दिख रही ना। मैम फुल स्क्रीन नहीं अच्छा, आ वो मैं रही, पिन कर छोटी देती हूँ, स्क्रीन आ एक रही है। मिनट, एक मिनट मैं पिन कर रही हूँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, okay. अब दिख रहा है? यस मैम। यस यस यस। इसके बारे में बात कर रही थी। ये आपको स्क्रीन में थोड़ा सा सुंदर से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप किसी भी कलर पेपर से आप इसको बना सकते हैं और आप किसको कितना भी मानिए कि अगर Excuse me, what are the dimensions of the paper? दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, 1 मिनट। तो
मैं बता रही थी, जो आप डायमेंशंस पूछ रहे हो आप किसी भी पेपर से बना सकते हो, कितने भी बड़े पेपर से बनाते हो, दैट डिपेंड्स। किस पे डिपेंड करता है कि आपका गिफ्ट आइटम कितना बड़ा है। जैसे कि अगर मुझे इयरिंग के लिए बनाना है, ये मैंने A4 साइज से बनाया है, ठीक है, दिस इज A4 साइज। ठीक है, मैंने A4 साइज से बनाया, आप A4 साइज से बना सकते हो, A5 साइज से बना सकते हो, आप बड़े वाले चार्ट पेपर से भी बनाते हो, उससे थोड़ा सा और बड़ा पेपर बन जाएगा। बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि थोड़ा सा भी, अभी तो आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो आप अभी तो नॉर्मल व्हाइट पेपर ले लो या फिर न्यूज पेपर ले लो। लेकिन जब आप अगर किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा पेपर मोटा होना चाहिए, ताकि वो आपके गिफ्ट की वेट को थोड़ा सा संभाल सके। ठीक है, और आपको जो चीजें एसेसरीज चाहिए होगी वो मैं बता देती हूँ। आपको एक चाहिए होगा न्यूज पेपर या फिर कलर्ड पेपर। ठीक है, आपको चाहिए होगा ये पंचिंग मशीन जिससे होल होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके टेंशन मत कीजिए, आप एक पेन से भी होल कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा रिबन, एक छोटा सा रिबन। अगर रिबन नहीं है तो आप कोई भी कलर्ड धागा ले सकते हो, जिसको आपको ऊपर से टाई करना होगा या बांधना होगा। ठीक है, आप कुछ अभी तो आप क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उससे काम कीजिए। और आपको चाहिए होगा ग्लू। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होगी। वीडियो की क्लैरिटी क्लियर नहीं है या फिर आप किस बारे में बात कर रहे हो? आप एक बार कोई भी एक जना अपना माइक अनम्यूट करके बता पाएगा मुझे? मैम दिखाई नहीं पड़ नहीं रहा, दिख रहा है, क्यों ही नहीं आ रहा हमारे पास का नहीं जो दिख रहा है बराबर। मैम हमें तो दिख रहा है बराबर, अच्छा, कुछ हमको नहीं दिख रहा मैम। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा खाली आपकी फोटो दिख रही है। मैम ठीक है, मैं बता देती हूँ। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा तो आपको सबसे ऊपर वाली स्क्रीन में आना पड़ेगा, वहां पे मैंने पिन कर दिया है। थोड़ा सा आपको अगर हर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर इंटरनेट इशू है, लेकिन अगर किसी एक जने को दिखाई नहीं दे रहा है तो मतलब आप लोगों के इंटरनेट कनेक्शन में इशू होगा। दूसरी बात, थोड़ा सा लाइट का यहाँ पे इशू है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, तो आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। मैम आपकी फोटो दिखाई दे रही है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आपको टाइल नहीं दिखा रही, ये पिंक कलर का पेपर नहीं दिखाई दे नहीं, रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं दिख रहा है, पिंक कलर का पेपर मैम दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है मैडम। एवरीथिंग इज वेरी ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो आई थिंक फिर कुछ कुछ लोगों का इंटरनेट इशू हो सकता है। मैं वर्बली भी बोल रही हूँ और बहुत इजी स्टेप है, तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने A4 साइज पेपर लिया है, आपके पास अभी जो भी अवेलेबल है आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये मेरा डायमेंशन है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ठीक है, ठीक है, वन फोल्ड को, ये वाला जो एक कॉर्नर कॉर्नर है, जैसे हम पहले बोर्ड बनाते थे ना बचपन में, वैसे आपको हाफ फोल्ड करना है। किस तरह से कि यहाँ पे वाला कोना ऐसे मैच हो जाए। ठीक है, दिख रहा है? आपको इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, एक काइंड ऑफ अ ट्राइंगल बनाना है आपको। एक मिनट दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप न्यूज़पेपर से भी बना सकते हैं, पर करिए जरूर। ठीक है, इस तरह का आप ट्राइंगल बनाइए, जैसे हम लोग पहले बचपन में बोट के लिए बनाया करते थे। ठीक है, जब ये ट्राइंगल बन जाएगा तो ये जो एक्स्ट्रा रेक्टेंगल हम पे आया है इसको हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने फिर से जोड़ा है उसे, हटा के फिर भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं समझ सकती हूँ, पर अगर किसी एक जने को दिखाई नहीं दे रहा है तो मतलब आपका इंटरनेट इशू है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आई एम सो सॉरी मैम। आप एक बार सबसे ऊपर वाली टाइल में आके देखिए। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे अपने पेपर को, मेरा ये पेपर था, इसको मैंने ऐसे करके फोल्ड कर दिया है, शार्प फोल्ड करना है। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा रेक्टेंगल है इसको हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, आई होप इतना स्टेप क्लियर होगा सबको। अब अपने थंब से देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने कट कर दिया, ये एक्स्ट्रा पेपर है, इसको हम लोग साइड रख दें। अब ऐसा हम पे एक स्क्वायर बन के आ गया।
अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऐसे फोल्ड किया था, इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड कर देंगे एक बार। ये तो बहुत इजी स्टेप है, आप लोगों ने बच्चों ने जरूर कुछ ना कुछ बनाया होगा, तब भी आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, एक बार हमने उस तरफ से किया था, एक बार इस तरफ से किया था, तो आपको ऐसे क्रीजेस नजर आ जाएंगे अपने पेपर में। आई होप इट इज विजिबल, राइट? इतना स्टेप सबको समझ आ गया? अगर आपको कोई इशू है तो आप बोल सकते हैं, बिल्कुल माइक अनम्यूट करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार। ठीक है, जैसे हमने अभी टेढ़े में फोल्ड किया था, लेकिन इस बार हम लोग ऐसे, पहले हम ट्राइंगल बना रहे थे, अब हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे। तो हमने रेक्टेंगल बनाया, इसको 1 मिनट दीजिए। ठीक है, देखिए एक बार हमने ऐसे फोल्ड किया था, फिर एक बार हमने उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोल्ड किया था, और एक बार हमने इसको ट्राइंगल बनाया। ठीक है, और आपका पेपर ऐसे कुछ नजर आएगा। आई होप आप लोग मेरे साथ कर रहे होंगे। अगर आपके पास कैसा कोई पेपर नहीं है तो अपने व्हाइट पेपर से भी कर सकते हैं और न्यूज पेपर से भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारा ये पेपर ऐसा बन जाएगा तो आपको ऐसे करके इसको रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वाली फोल्ड को, ये जो ये वाली साइड है, इसको अंदर मोड़ना है। ठीक है, इसको अंदर कैसे मोड़ेंगे, आप इसको ऐसे टैप करेंगे, जो आपका ये रेक्टेंगल है, वापस देखिए, ये मेरा पेपर है, मैंने ऐसे पकड़ा है। पता है, आप मुझे यहाँ हिला दो बस एक बार जरा सा। किसी को कोई परेशानी है तो पहले आप अपना हैंड रेज कीजिए, फिर आप माइक अनम्यूट करके बोलिए। ये उषा मैम। मैम वो दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। कैसे, आपको ये पिंक कलर का पेपर नहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मेरा विजिबल ही नहीं हो रहा, पूरा वो शो ही विजिबल नहीं हो रहा। ओके, रतीश साहू मैम, आपको आपको भी विजिबल नहीं हो रहा है? नहीं मैम, मेरे को भी नहीं हो रहा। बस आपका जन्म इसका जी दिखाई पड़ रहा है और पूरा ब्लैक है। ओके, तो मैम अगर बाकी सबको नजर आ रहा है? यस यस। यस। हाँ, तो मैम आई एम सो सॉरी, अगर ऐसे 2-3 लोगों के साथ हो रहा है तो फिर इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मे बी आपका इंटरनेट इशू है। आई एम सो सॉरी मैम, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यस डैन जी। अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन वाली बात करनी है तो उस पे हम लोग हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि अगर सबको नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारा इंटरनेट इशू है, लेकिन अगर ऐसे 4-5 लोगों को नजर नहीं आ रहा है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग ट्राई कीजिए कि दूसरे इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अब हम ये वाले स्टेप में थे जहाँ पे हमने लेकिन मैम और पेपर। सब क्लियर क्यों आ रहा है? जैसे हम लोग यूट्यूब फेसबुक वगैरह जो भी खोल रहे हैं वो सब है, सिर्फ यही नहीं है आपका। मैम ये इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट कनेक्शन का इशू है ये, और अगर सबको नहीं नजर आता तो उसमें हमारी इशू होता, लेकिन इस पे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सो सॉरी मैम। ठीक है, तो हम लोग ऐसे रेक्टेंगल, हमारा हमने पेपर पकड़ा है, ये जो टॉप है, यहाँ पे जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, है ना, इसको मैं ऐसे ऐसे अंदर करके फोल्ड कर दूंगी। जैसे हम लोग बचपन में करते थे पेपर से, और इस वाले को इस तरफ से ऐसे फोल्ड कर दूंगी। ठीक है, और ये हमारा ऐसे। मैम ये एक बार देखो दोबारा मैम, मेरा बताना। हो गया, मेरा हो गया मैम एक देखो। बार दोबारा बताना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं एक बार वापस कर देती हूँ, वापस कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना पेपर वापस फोल्ड किया। ठीक है, हमने इसे 4 बार फोल्ड किया था, राइट? एक बार हमने ऐसे फोल्ड किया था, एक बार हमने ऐसे फोल्ड किया था, और एक बार हमने रेक्टेंगल करके फोल्ड किया था। तो आप रेक्टेंगल को ऐसे पेपर पकड़िए अपना। ठीक है, अब ये जो टिप है इसको ऐसे करके आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्रीजेस ऑलरेडी बन चुकी है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे अपना पेपर पकड़ोगे सही तरीके से तो आपका वो अपने आप अंदर फोल्ड हो जाएगा, तो आपका पेपर कुछ इस तरह से दिखेगा, ऊपर से ऐसे दिखेगा। देखिए, आई होप ये स्टेप क्लियर होगा। ठीक है, वेल डन।
आप तभी मैंने बोला कि नए पेपर से मत कीजिए, आप पुराने पेपर से करिए कोशिश। और क्या बोलते हैं, एक बार मैं ये भी करके देख लेती हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो जब हमने अंदर से अपने पेपर को फोल्ड किया और हमारा पेपर ऐसे नजर आया, अब हम क्या करेंगे, इस वाले को अपनी तरफ रखेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए, ये दिख रहा है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए, जो हमारी साइड बनी थी उसको इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया। ठीक है, और फिर हम ये जो साइड बनी है, ये वाली जो साइड बनी है, इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे इसी के ऊपर। एक बार मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको वापस सिखाऊंगी। ठीक है, तो हमारा पेपर ऐसे था अभी, हमारा पेपर ऐसे था अभी, फिर हमने इसको एक बार ऐसे फोल्ड किया और फिर इसी के ऊपर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? थैंक यू, यस मैम। वेल डन। और अब हम सेम चीज जो आपने यहाँ पे करी है, हम सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। तो जैसे कि हम लोग सेम डायरेक्शन आए, सेम मेजरमेंट आए, तो हम इसके ऊपर मैं ऐसे ओवरलैप करूंगी। ठीक है, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कितना कितना डायरेक्शन है। जो स्टेप मैंने इस साइड अपनाया था वो ही स्टेप में इस तरफ भी करूंगी। ठीक है, तो आपको ये ऐसा कुछ नजर आएगा। बस ध्यान रखिएगा ये इसके ऊपर आए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हम हम सब दूसरी तरफ का नहीं हुआ ढंग से। जिस जैसे आपने, जैसे मैं अगर वापस इस पेपर को बोलूं, जैसे आपने ये वाला किया था, ऐसे किया, इसको ऐसे किया, सेम बिल्कुल सेम, कुछ अलग नहीं करना है। वैसे इसको भी ऐसे करना है, इस पेपर को ऐसे करना है और इसके ऊपर कर देना है। एकदम सेम स्टेप, कुछ अलग नहीं करना। ठीक है, ये देखिए ऐसा दिखेगा आपका पेपर। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब क्लियर। नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करते रहना। जिस जैसे अगर आपका एक साइड हो, एक तरफ हो जाएगा, तो आपका दूसरी तरफ भी वैसे ही होगा, कुछ भी अलग नहीं करना है। बस ये ध्यान देना है कि ये जो पेपर है इसके ऊपर ओवरलैप करे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिक्योर कर देंगे। सिक्योर कैसे करेंगे, हम लोग थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे इसके और इसके ऊपर। ठीक है, तो ग्लू को लीजिए, ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है बस, ताकि ये खुले ना। और ग्लू लगा देंगे, थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे, फिर ये खुलेगा नहीं। 1 मिनट। बस कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे इसको फोल्ड किया और इसको ऐसे ग्लू से बंद कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम ऊपर से इसको देखेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेप है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको जो ये दो ऐसे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये जो दो पॉइंटेड फिंगर आपको नजर आ रही है, पॉइंटेड कर जो इसके नजर आ रहे हैं, इसको आपको अंदर सिक्योर करना है। जो ऐसे खोलोगे ना आप, इसके अंदर इसको सिक्योर करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, इसको आराम से देखिएगा। अगर आप पेपर को देखोगे ध्यान से, 1 मिनट। थोड़ा और नीचे करती हूँ मैं, तो शायद आपको और समझ आ जाए। अब देखिए, ये जो मेरा पेपर था,
ये वाला स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं इसके अंदर इसके जो बाल, ये जो मुंह बने हैं, इसको मैं अंदर ऐसे करके फोल्ड कर दूंगी। ऐसे। जो ऐसे खड़ा हो रखा था उसको मैं ऐसे अंदर फोल्ड कर दिया मैंने। ठीक है। बिल्कुल हार्ड मत मानिए, अगर नहीं हो रहा है तो 2 बार और प्रैक्टिस कीजिए, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बहुत इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ओरिगेमी सबसे इजी होती है और आपको स्ट्रेस रिलीव करवाती है। और जैसे मैंने फोल्ड किया था, जैसे ये देखिए, जो इसके कान खड़े हुए हैं, ये जो कान खड़े हैं, इसको मैं अंदर सिक्योर करूंगी। सिक्योर कैसे करूंगी? वापस फेविकॉल से। एक मिनट दीजिए। आई होप आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे होंगे। अगर नहीं भी बनेगा तो वापस प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बारी में नहीं तो दूसरी बारी में तो बन ही जाएगा डेफिनेटली। और ऐसे करके मैंने इसको सिक्योर कर दिया, तो ये अब इस तरफ से ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है। आई होप ये स्टेप क्लियर हो। अगर किसी को कोई इशू है तो आप अभी बता सकते हैं। यस उषा जी। यस मिंटू मैम दिखाइए, मैं देख पा रही हूँ आपका। हाँ, अब जो ये जो ऊपर के जो खड़े थे ना, इनको अंदर बंद करना है। हाँ, वेल डन सुषमा मैम। एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लूं आपकी मेहनत का। मैडम मेरा थोड़ा देखिएगा, दिख रहा है? हाँ, दिखाइए दिखाइए, ऊपर लेके जाइए उसको। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है। हुआ? एक मिनट एक मिनट। Can you check this? विभा मैम, आपका वो फोटो नहीं दिख रहा है। Hmm. एक मिनट। Oh. मैम इसको सिक्योर कैसे करना है? देखिए, जो आपके जैसे डंडे खड़े थे ना, इसके जो कान खड़े थे, उसको अंदर, ये जो आप अगर खोलोगे तो इसके अंदर टेप फेविकॉल लगाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन आप कर लोगे। एक बार देखिए इसका। ठीक है। मेरा अब सही हुआ मैडम? मुझे मेरा तो सही है? सुषमा बॉन्टा मैम आप बोल रहे हो? हाँ 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 जी। मैम यहाँ से तो ठीक ही नजर आ रहा है फिलहाल। अब देखिए आगे वाले स्टेप में। हाँ, आपने जी सिक्योर तो कर दिया है। हाँ 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 हाँ, सही है सही है सही है। ठीक है, वेल डन। अब हम क्या करेंगे, ये साइड तो हमारी हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, सेम चीज करनी है अपोजिट साइड। हमने क्या करा, इसको पलटा, और जो भी कुछ आपने उस तरफ किया था सेम चीज आप यहाँ पे करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने पेपर को ऐसे फोल्ड किया था। एक मिनट। जो भी आपने पहली साइड किया था वही आप दूसरी साइड भी करिए। ठीक है। फोल्ड किया था, फिर हमने इसके ऊपर फोल्ड किया था। ठीक है। एक तरफ हमारी बन गई। और सेम हम करेंगे ये लास्ट वाले फ्लैप के साथ, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही। कुछ भी अलग नहीं करना है, जो आपने पीछे किया था वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अगर आपने पीछे वाला स्टेप ढंग से फॉलो किया होगा, उसी के ऊपर आप लोग क्रीज बनाते जाइए और आपका बन जाएगा। ये देखिए, वापस हम लोग वही स्टेप में आ गए। जैसे 2 हमारे कान नजर आ रहे थे, वैसे हमारा हो गया। ठीक है। तो एंड में आपका ऐसा दिखेगा। अब जैसे आपने उस वाले को अंदर सिक्योर किया था, वैसे आप इस वाले को भी अंदर सिक्योर कर दोगे। बहुत इजी है, मैं वापस बोलूंगी, आप पहली बार बना रहे हो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। बट अगर आप वापस कोशिश करते रहोगे, अभी आपने प्रैक्टिस में जैसे मेरे साथ किया, आप थोड़ी देर में वापस अपने न्यूज़पेपर के साथ कीजिए। न्यूज़पेपर के साथ जब मैं भी बनाती हूँ कोई चीज नहीं, तो मैं भी क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर से ही बनाती हूँ, ताकि पेपर वेस्ट ना हो और इजीली आ भी जाए। है ना। अभी आप भी, आपके पास जो भी घर पे पेपर अवेलेबल है, आपकी डायरी का पेपर या फिर आपकी कोई भी लिखा हुआ पेपर भी चलेगा।
क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे हमने वो वाली साइड को सिक्योर किया था, वैसे हम ये वाली साइड को भी सिक्योर कर देंगे। तो मेरी दोनों साइड सिक्योर हो गई। देखिए ऐसा। देखिए नजर आ रहा है ना? ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये अंदर से ऐसे दिखेगा पर अंदर वाला भी खोलेंगे नहीं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली साइड है इसको ऐसे हल्का सा फोल्ड करेंगे। ठीक है। ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा करेंगे, मतलब थोड़ा सा आइडिया के लिए करेंगे, तेज से नहीं करना है। ठीक है? और अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। तो ऐसे दिखाई देगा आपका ये। इसको फोल्ड करा मैंने हल्का सा क्रीज के लिए, ताकि मैं खोलूं तो उसमें अच्छा सा शेप आ जाए। अब मैं इसका मुंह खोलूंगी ऐसे करके, आराम से खोलेगा। जैसे आप इसके अंदर हाथ डालेंगे, आपका बॉक्स तैयार है। ये देखिए, आपका बॉक्स रेडी है। ठीक है। ये तो क्योंकि पतला पेपर था इसलिए आपको इसमें क्रीजेस नजर आ रही होंगी, लेकिन अगर आप अच्छी पेपर के साथ करेंगे, ये जैसे देखिए ये वाला बॉक्स है, अगर आप अच्छी पेपर के साथ करेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा, तो सुंदर सा दिखेगा। ठीक है। और ये इसी के साथ हमारा बॉक्स जो है वो रेडी हो गया, ऐसा कुछ नजर आएगा आपको। ठीक है। नीचे से ऐसा नजर आएगा। तभी मैंने बोलता कि पतला पेपर जब आप फाइनल किसी के लिए बनाओगे गिफ्ट देने के लिए, तो आप पतला पेपर मत यूज कीजिएगा, थोड़ा सा मोटा पेपर यूज कीजिएगा, ताकि ये सब ना दिखाई दे इसमें, जैसे क्रीजेस दिखाई दे रही है ना। इसको बोलते हैं जीएसएम। बताइए तो जीएसएम क्या होता है? अगर कोई रियली इंटरेस्टेड है आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो जीएसएम होता है मोटाई, पेपर की मोटाई कितनी होती है। जैसे कि जितना मोटा पेपर होता है उसका उतनी ज्यादा जीएसएम होता है, जितना पतला पेपर होता है उसका उतना ही पतला जीएसएम होता है। मतलब कि जो पतले पेपर होते हैं उनका जीएसएम कम होता है तो वो जल्दी फट जाते हैं। जो मोटा पेपर होता है उसका जीएसएम ज्यादा होता है तो वो पेपर फटते नहीं है। तो या तो आप सिंपल शॉप में जाके बोल सकते हो कि मुझे मोटा कलरफुल पेपर दे दो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मुझे हाई जीएसएम वाला पेपर दे दो, तो जैसा आपको सही लगे। ठीक है। अब ये हमारा बॉक्स बन गया है। अब हमें धागा बांधना है। धागा कैसे बांधेंगे, जिस तरफ से आपने सिक्योर किया था, एक सेकंड खड़े होकर दिखाती हूँ, एक सेकंड। जिस तरफ से आपने सिक्योर किया था अंदर को, वहां पे हम लोग पंचिंग मशीन से एक छेद बना देंगे। अगर आपके पास पंचिंग मशीन नहीं है तो आप अभी फिलहाल के लिए वो भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, अपने पेन से भी बना सकते हो। मैं इससे बना रही हूँ। ठीक है। एक सेकंड रुकिए। अच्छा, पंचिंग से ये इशू आ सकता है कि आपका क्या बोलते हैं, छेद ढंग से ना बने, क्योंकि बाहर से है। तो चलो हम भी पेन से ही छेद कर देते हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जहां से आपने सिक्योर किया था वहां पे एक छेद और यहाँ पे एक छेद। ठीक है। दोनों तरफ से जहां से आपने सिक्योर किया था वहां पे एक एक छेद बना दीजिए। क्योंकि ये पतला पेपर है तो ये आसानी से हो जाएगा। एक मिनट दीजिए, आराम से बनाइएगा, पेपर मत फाड़िएगा। ठीक है। क्योंकि पतला पेपर है तो फट भी सकता है। ये मैंने छेद बना दिया। थोड़ा नीचे बनाइएगा, ऊपर बनाएंगे तो क्या बोलते हैं, फटने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक है। अगर आपके पास पंचिंग मशीन है तो पंचिंग मशीन से बनाइए, अगर पंचिंग मशीन नहीं है
तो आप पेन से भी बना सकते हैं। क्योंकि हम घर के लिए बना रहे हैं तो हमने पेन यूज किया है। अब आपके घर में जो भी रिबन अवेलेबल है सुंदर सा, या फिर किसी गिफ्ट में कभी मिला होगा, तब उसको ऐसे डालिए। अगर मैं इसके अंदर ये डालना चाहती हूँ, जैसे मानिए कि मुझे ये किसी को गिफ्ट करना है, ये बोल, तो मैंने ये इसके अंदर से डाला, इसको ऐसे बंद किया और ये ऐसे दोनों छेदों में से हमने अपने रिबन को बाहर निकाला। ठीक है, इसको जो एक्स्ट्रा रिबन है इसको कट कर लिया। ये क्योंकि ऐसा वाला थोड़ा सा वायर वाला धागा है तो इसको मैं बो तो नहीं बना सकती हूँ, पर आप लोग रिबन लीजिए ताकि आप बो बना पाए तो वो सुंदर दिखेगा। और थोड़ा जैसे कि मैंने बोला कि अभी आप अपने न्यूज़पेपर से या फिर आप पतले पतले पेपर से बना रहे होंगे तो इतना सुंदर नहीं नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप अच्छे अच्छे पेपर से बनाओगे तो ये डेफिनेटली बहुत सुंदर लगेगा। अब आप सोचोगे इसका काम, जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने दोस्तों को वो क्या बोलते हैं, ये गिफ्ट करना चाहते हो, क्या बोलते हैं, सॉरी, अगर आप अपने दोस्तों को इयररिंग्स गिफ्ट करना चाहते हैं, रिंग गिफ्ट करना चाहते हैं, फिर कान का गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, देखिए ठीक है, ये देखिए, अगर आप कलरफुल पेपर से बनाओगे तो आपका जो वो है वो ऐसे बनेगा। सुंदर सा पेपर लीजिए, सुंदर सा वो ये लीजिए, क्या बोलते हैं, वो रिबन लीजिए और ऐसे टाई कर दीजिए। अब ये ऐसा डीआईवाई है जो सब नहीं बनाए, मतलब मे बी हम, मेरी कोशिश ये है कि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सको जो भी आपके घर में सामान अवेलेबल है। तो इसलिए मैं थोड़े छोटे छोटे इजी इजी बना रही हूँ। जैसे जैसे अगर हमें रिस्पांस अच्छा मिलेगा, जैसे कि आज भी हमारे साथ 24 लोग जुड़े हैं, अगर हमको रिस्पांस अच्छा मिलेगा और आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग थोड़े हार्ड हार्ड वाले भी क्या बोलते हैं डीआईवाई बनाएंगे। और जिसमें हार्ड वाले में भी हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी सामान आपके घर में अवेलेबल है उससे ही हम लोग बनाए, ताकि इजी रहे और आप लोगों को भी मजा आए, मुझे भी मजा आए। जैसे कि आज अगर बहुत लोगों के पास कलरफुल पेपर नहीं थे तो उन्होंने न्यूज़पेपर से ही बना लिया। तो यही मेरी कोशिश है कि डीआईवाई सिंपल रखे ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट आए और मुझे भी इंटरेस्ट आए। इसी के साथ हमारा गिफ्ट बॉक्स रेडी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा आपको, हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। क्यूट दिख रहा है, कितना क्यूट दिख रहा है, ये देखिए। अगर आपने कुछ बनाया है और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप जेनवाइस में जो फ्रेंड्स वाला ऐप है वहाँ पे फीड, नई फीड आई है ना जहाँ पे अपनी फोटोज वगैरह डाल सकते हो, तो आप अपनी फोटोज के साथ ये डालिए कि आज मैंने 11 बजे वाले सेशन में मानसी के साथ गिफ्ट बॉक्स बनाया है, या फिर जो भी आपको पसंद, जो भी आपको लिखना है उसके नीचे आप वो भी लिख सकते हो। तो ये रहा हमारा गिफ्ट बॉक्स रेडी। अब आपके कोई सजेशन है या फिर कोई सवाल है तो आप बिल्कुल बोलिए। कोई कुछ बोलना चाहता है? यस बॉन्टा जी। हाँ मैडम, मैं देखी हूँ ये वाला पेपर से जो बनाई हूँ तो इसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर चार्ट पेपर से अगर बनाएंगे तो मुझे लगता है सीखने में थोड़ा इजी होगा। एग्जैक्टली मैम, जैसे मैंने बोला अगर जितना पतला पेपर होगा उतना आपको डिफिकल्ट होगा, हाँ, तो आपको थोड़ा सा वही मोटा हुआ पेपर मेरे लेना साथ। पड़ेगा। बट आप चार्ट पेपर में जाने से ही पहले आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर के साथ प्रैक्टिस करो, ताकि हाँ अगर इतना महंगा पेपर है, ये 20-25 रुपए का एक पेपर है, अगर ये खराब हो जाएगा तो दुख होगा। ठीक है। हाँ, मैंने मैं चार्ट पेपर मैंने वही थोड़ा सा मोटा पेपर एंड से ठीक रहेगा, वो मैं बोल रही थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सुनीता मैम भी अपना दिखा रही है। यस सुनीता मैम, वेरी क्लोज, अच्छा बना है। नीचे से उसको थोड़ा सा पुश कीजिए, फ्लैट होना चाहिए उसका, क्योंकि आपने फोल्ड नहीं किया होगा ना, जैसे मैंने बोला था एक बार फोल्ड करने के लिए। ये देखो फ्लैट है ना यहाँ पे, ये नीचे वाला जो सरफेस है वो फ्लैट होना चाहिए, ऐसे उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। पर कोशिश अच्छी है। और किसी को कुछ पूछना है या फिर सजेशन देना है? हेलो। यस उषा मैम।
मैम ये सारा जो मटेरियल होता है इसका बनाने का, वो एक बार पहले वीडियो में या उसमें अपना क्या नाम है व्हाट्सएप पे मैसेज में डाल दिया करो ना। मैम क्या बोलते हैं कि अगर आप जब आप रजिस्टर करते हो तब हम लोग ने उसके नीचे लिखा हुआ होता है, बट हम लोग ऐसा कर देंगे जैसे मैं व्हाट्सएप में जब भेजते हैं तो वहां पे भी लिख दिया करेंगे, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो जब तक पूरा सामान ना हो तो समझ नहीं आता। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, वैसे जी, बहुत नाइस, बहुत अच्छा थैंक यू बना। मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। जी, सॉरी और मैम। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं मैम, वी आर मतलब हम लोग हमेशा ओपन है आपके सजेशंस के लिए। और अगर आप लोग चाहते हो कुछ सीखना तो आप मुझसे शेयर कीजिए, डेफिनेटली हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कम कवर करेंगे। ठीक है जी, ओके ओके। जी यही चीज एक बार आप दोबारा रिपीट करवा दीजिएगा जब भी आपको लगेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल, इसका डेफिनेटली। सामान क्योंकि हम लोग ले लेंगे ना। जी जी जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और किसी के कोई यस कुलविंदर मैम। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक बहुत यू ही मैम। सुंदर बनाया। थैंक यू और मैम, आई बाकी होप। मैडम कुछ जैसे घर में वेस्ट होते हैं, जैसे बैंगल्स वगैरह होगी या कोई आजकल ये बॉटल वगैरह चलती हैं, ऐसा कोई डीआईवाई सिखाए मैडम तो बढ़िया बिल्कुल लगेगा। मैम, जैसे कि मैंने बोला कि मेरी कोशिश ये है कि अगर मैं पहली बारी में हार्ड सिखा दूंगी तो आप लोगों को करने का मन नहीं करेगा, तो मेरी कोशिश ये है कि पहले मैं हल्की हल्की चीजें सिखाऊं ताकि आप लोग जुड़े रहे, और जब मैं कुछ डिफिकल्ट सिखाऊं तो आपका मन लगा रहे और फिर आप लोग आओ और पार्टिसिपेट करो। क्या बोलते हैं ये, बिल्कुल जो बॉटल्स होती है हमारी वेस्ट बॉटल, उनसे भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, और उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उसका कुछ बनाएंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत वेलकम अच्छा। वेलकम वेलकम। यस रोनी जी, नेक्स्ट सेशन हमारा अगले महीने है। हमारा एक हफ्ता छोड़ के होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट महीने हमारा जो मई का महीना है उसमें 2 और सेशन होंगे ऐसे, तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए। यस, और किसी को कुछ पूछना है? जी, ठीक है। हाय मानसी। हाय मैम, कैसे हो आप? अरे बढ़िया लगा, अच्छा से कर रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं फ्रेंड के घर में हूँ। अच्छा, आप बताया था ना आपने, जी 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 बिल्कुल। ठीक है, तो इसी के साथ